हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चंस नंबर 1 को। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़ा सा ट्विस्टेड हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। तो हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं और अच्छे से समझने का ट्राई करते हैं। चलो रीड करते हैं। क्वेश्चंस नंबर 1 है, ये कौन सा है? 1। यहाँ पे देखो, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। कैसे इवेलुएट करेंगे? सिंपली इसमें डिवाइड करना है। अब सबसे पहले इंटीजर को डिवाइड करने से पहले उसका रूल आपको पता होना चाहिए। तो पहले हम आपको साइन रूल एक बार बता देते हैं। ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखे हैं, नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके देख लेना। बट एक बार आपको हम अपडेट दे देते हैं। देखो, अगर आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, मान लो आपने लिखा है 3/5। अब अगर माइनस का साइन यहां है या फिर आपने लिखा है 3/5 और माइनस का साइन मिडिल में है, या फिर आपने लिखा है 3/5 और माइनस का साइन नीचे है, ये तीनों का मतलब सेम होता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये चीजें पहले माइंड में क्लियर कर लो। दूसरा चीज कि अगर आप कोई नंबर डिवाइड कर रहे हो, सपोज यहाँ पे -3 है और यहाँ पे -5 है, तो दो नेगेटिव नंबर को अगर आप डिवाइड करते हो तो ये माइनस ऐसे ऐसे कैंसल हो जाता है। तो बेसिकली इसका आंसर 3/5 ही बचता है। बट अगर आप दो नंबर को डिवाइड करते हो जिसमें 3 नेगेटिव है बट 5 पॉजिटिव है, तो ये एज इट इज रहेगा। बस इस माइनस को ऊपर लिखो या फिर मोस्टली टाइम हम लोग इसको बीच में लिख देते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, 3 तो पॉजिटिव में है बट 5 नेगेटिव में है, इसको भी आप इसी के जैसे लिख दो, -3/5, मिडिल में साइन लिख सकते हो। और फोर्थ जो कंडीशन है कि अगर दोनों ही नंबर पॉजिटिव में है तो फिर वो पॉजिटिव में ही रहने वाला है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस कि एक्चुअल में इसमें क्या पूछ रहा है। इसको डिवाइड करने बोल रहा है। 30 को 10 से डिवाइड करना है, तो पहले लिखो यहाँ पे -30 और डिवाइड में लिख दो ये 10। अब आपको पता है लास्ट वाला जीरो को हम लोग ऐसे कट कर सकते हैं, तो आंसर कितना आया? -3। तो इसको सिंपली -3 लिखो। -3/1 लिखने का जरूरत नहीं है। जब भी डिनोमिनेटर में 1 होता है हम लोग उसको नहीं लिखते हैं। क्लियर है? सेकंड देखो, इसी का बी, यहां पे है 50 है, 50 है और अपॉन में है -5। देखो, आप सिंपली इसको 5 10 जार 50 कट कर सकते हो, ठीक है। और नीचे माइनस है, तो बेसिकली ये तो 10/-1 हो गया, लेकिन 1 हम लोग नीचे नहीं लिखते हैं और ये माइनस साइन को ऊपर ले जाएंगे तो ये -10 हो जाएगा आपका आंसर। थर्ड, -36 है तो -36 लिखो और नीचे -9 है तो -9 लिखो। अब ये माइनस साइन को ऐसे ऐसे कट कर दो और 9 4 जार कितना होता है? 36, तो 4 कट कर लो ऐसे, तो आपका आंसर इसका कितना आ चुका है? 4। यहां पे देखो, इसमें देखो ये -49 है और -49 को आपको 49 से डिवाइड करना है, तो 49 1 टाइम्स में, 49 1 टाइम्स में कैंसिल हो गया। अब नीचे 1 बचा है, उसका 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लोग केवल इसका आंसर कितना लिख देंगे? -1, ठीक है। अब बोलोगे सर अगर आंसर में -1/1 लिख दिए तो क्या आंसर गलत हो जाएगा? नहीं गलत करेंगे टीचर, बट -1 ही लिखना, ठीक है। इसमें और भी क्वेश्चंस है तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। 1 का ही ई नंबर। अब ये थोड़ा सा इसमें 3 टर्म है, कैसे करेंगे? अगर अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे 2 टर्म है जो बड़े ब्रैकेट से है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये 13 को एज इट इज छोड़ देंगे, ये डिवाइड का साइन है तो यहाँ पे डिवाइड रहेगा, और इस ब्रैकेट को अगर आप सॉल्व करो तो ये -2 है +1 है। अब एक नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 - 1 1 हो जाएगा और बड़े डिजिट का साइन माइनस लगा देंगे, तो बेसिकली ये -1 हो चुका है और इधर 13 ऐसा है, तो 13 डिवाइडेड बाई -1, 13 डिवाइडेड बाई -1, जिसका आंसर कितना हो जाएगा? -13। समझ में आ रहा है चीजें? यहां पे देखो, -36 डिवाइडेड बाई 12, ये है बिग ब्रैकेट में, तो मींस पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा।
तो पहले बिग ब्रैकेट में ये है -36 और ये डिवाइड में है। तो देखो दो तरीका है, या तो आप इसको डायरेक्ट नीचे 36 लिखो, या फिर इस डिवाइड के जगह पे ऐसे मल्टीप्लाई का साइन लगा दो और ऐसे 12 लिखो, बात एक ही हुआ। ठीक है, जब भी हम लोग डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ना, तो डिवीजन के बाद में जो नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो बेसिकली इस रेसिप्रोकल को यहां पे लिखो या फिर इसको 36 के नीचे लिखो, बात एक ही हुआ। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। अब 12 3 जार आप इसको ऐसे कट कर सकते हो, तो अंदर कितना बच गया -3, डिवाइडेड बाय बाहर में कितना है 3। तो -3 को अगर आप इस 3 से डिवाइड करते हो तो कैंसल होकर के 1 आता है, मींस फाइनल आंसर आपके पास -1 आ गया। यहां देखो 0 डिवाइडेड बाय -12, 0 को 12 से डिवाइड करना है, तो 0 डिवाइडेड बाय -12, बताओ इसका आंसर क्या होगा? आप लोग के दिमाग में क्या है आंसर, एक बार बताओ हमको। ठीक है, कौन -12 बोल रहा है? नहीं मेरे भाई, देखो जब भी ऊपर 0 हो फिर नीचे कुछ भी नंबर हो 0 छोड़ करके, तो 0 ही होगा। बट अगर सोचो कि अगर नीचे 0 हो जाए, अगर क्वेश्चंस इसके जगह पे ऐसा रहता -12 डिवाइडेड बाय 0, फिर इसका आंसर क्या होगा? बताओ इसका आंसर। इसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड। कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं रहना चाहिए, ऐसा हमने बता रखे हैं ऑलरेडी आप लोगों को। ये चीजें आप रैशनल नंबर वाले चैप्टर में भी पढ़ सकते हो या फ्रैक्शन नंबर, बट डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होता, मींस -12 बाय 0 पॉसिबल नहीं है। हम लोग इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो आप क्या करना, ये नॉट डिफाइंड होगा, इसी रीजन से 0 बाई -12 है, जिसका आंसर 0 होने वाला है। इसको देखो -6 + 5, पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट वाला पार्ट को, एंड देन इस ब्रैकेट वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे। मींस ये दोनों एक लाइन में ही सॉल्व कर लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। -6 + 5, तो बताओ एक माइनस में है एक प्लस में है, सब्ट्रैक्ट होगा। 6 - 5 कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, कितना बच जाएगा? 1। और बड़े डिजिट का साइन क्या है? नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा देंगे। डिवाइडेड बाय -2 + 1, अगेन डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 - 1 1 आएगा, और बड़े डिजिट का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा देंगे। अब -1 को अगर हम लोग -1 से डिवाइड करते हैं तो माइनस माइनस कैंसल, 1/1 1 बचता है। अब देख लो जी नंबर, ZHI, अच्छा ऐसे सीक्वेंस में जाता कोई बात नहीं है ना, हम लोग को तो सारा बनाने से मतलब है। इसको देखो -31 है और इधर ये ब्रैकेट में 2 टर्म है, तो इसको -31 को एज इट इज रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो ये -30 है और ये प्लस माइनस है, तो पहले इस -30 को लिखो, और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ये ऑलरेडी हम बता रखे हैं। प्लस इंटू माइनस मतलब ये मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में होने से क्या होता है, एक अगर प्लस में है दूसरा माइनस में है तो इट मींस माइनस होगा। अब माइनस और माइनस अगर दोनों नंबर माइनस में हो तो ऐड करना है, तो ये -31 हो जाएगा, ऐड करके माइनस का ही साइन लगा देना है। यहाँ पे डिवाइडेड है और यहाँ पे -31 है। हो गया भाई, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, -31 डिवाइडेड बाई -31, तो माइनस से माइनस कैंसल और 31 से 31 कैंसल, तो बेसिकली आपका आंसर कितना आ चुका है? 1। समझ में आया? तो बाकी भी सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको ये सारा चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो ताकि और भी इस टाइप का वीडियोज आप देख सको। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में।